प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो हरियाणा नस्ल जिसने काफ़ी विख्याति प्राप्त की है विश्व भर में, पिछले 4 से 5 वर्षों में इस नस्ल को भी अव्वल दर्जे पर देखा जा रहा है। तो हरियाणा नस्ल का ही एक काफ़ी लंबा तगड़ा नंदी है कैलाश नामकरण, जिसका सचिन भाई ने कर रखा है। अगर हरियाणा नस्ल को तेज़ी से विकसित करना है तो हमें ऐसे ऐसे बुलों की ऐसे ऐसे नंदियों की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल देखा गया कि दूध उत्पादन क्षमता वाली गाय फील्ड में ज़रूर देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर थूई की बात की जाए तो थूई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई देती। अगर भारतीय नस्ल की जितनी भी गाय हैं, अगर वो विख्यात हैं, अगर वो प्रसिद्ध हैं, तो थूई के कारण हैं। HF जर्सी या फिर तमाम विदेशी नस्लें जिनमें थूई नहीं पाई जाती, अगर हम बड़ी थूई वाले नंदी का चयन करते हैं तो आने वाली पीढ़ी में छोटी थूई वाली गायों के बच्चे भी बड़ी बड़ी थूई के साथ पैदा होंगे। अगर थूई बहुत बड़ी होगी तो सर्वणसार की मात्रा दूध में, गोबर गोमूत्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका हम्प काफ़ी बड़ा और जो काफ़ी ऊंचाई तक बनेगा, ना गिरने वाला हम्प बनेगा। बिल्कुल काले नाक में सींगों के बीच में काफ़ी बड़ा पोल। अगर विभिन्न प्रतियोगिताओं में, सुंदरता की प्रतियोगिताओं में इस बुल को ले जाया जाए तो ये बुल निश्चित तौर पर अव्वल स्थान प्राप्त करेगा। तो साथ में इसकी माँ को देखा जा सकता है। अंजना नामकरण सचिन भाई ने इसका किया है। तो लगभग 16 से 17 किलो खुला दूध इसने घर पर निकाल कर दिखाया है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में सचिन भाई और महाराज जी के द्वारा जानने को मिलेगी। गौ माता, जय गौ माता राम भाई। तो आपका जो बछड़ा है, पहले तो आयु बताएं इसकी कितनी हो चुकी है आज? ये 8 तारीख को 11 मंथ का हो गया था। 8 मार्च को ये पूरे 1 साल का हो जाएगा। ठीक है जी। 20 फरवरी 2023 को जो ये बछड़ा महाराज जी को जो नस्ल संवर्धन के लिए दिया जा रहा है, तो 8 मार्च 2022 को जो इसका जन्म हुआ था। तो सचिन भाई, आप अभी भी दूध पिलाते हो इसको? हाँ भाई, अभी भी दूध पिलाता हूँ। इस गाय को 2.5 महीने से फीड बंद करके ड्राई किया था। अच्छा। और उसके बाद भैंस का दूध पिलाती थी इसको। अब भैंस का दूध चल रहा था इसको? हाँ जी। वाह जी। बड़े गो भक्त हैं बाबा जी हैं शिवनाथ जी, जो नस्ल संवर्धन के लिए जिन्होंने इस बछड़े का चयन किया है। तो महाराज जी के जो पास हमने कल जाकर देखा, बहुत सारे बछड़े हैं। महाराज जी विभिन्न पंचायतों में नस्ल संवर्धन के लिए बछड़ों को भेंट करते हैं। सभी महाराज जी या फिर सभी संस्थाओं में, सभी आश्रमों में नस्ल संवर्धन के प्रति इसी प्रकार कार्य तेजी से चलता रहे तो आने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर पर हरियाणा नस्ल की गायों को काफ़ी बहुतायत मात्रा में देख पाएंगे। तो महाराज जी नमो नारायण, नमस्कार। नमो नारायण जी, आदेश जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, सिद्ध बाबा खैरनाथ जी महाराज की जय जी। ये प्रेरणा हमारे गुरु महाराज आदरणीय श्री पीर हरिनाथ जी महाराज के सानिध्य से हमें मिली है। देसी गायों के प्रति उनको आगे बढ़ाना और इस वंशावली को आगे चलाना, ये गुरुदेव के माध्यम से बताया कि देसी गाय के अंदर मात्र जितनी हारी बीमारी जो भी दिक्कत है सभी की ये उनको हटाती हो रही है, जननी है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी सुधरेंगी। पहले जो हमारे नस्ल संवर्धन में जो विदेशी गायें आई हैं वो केवल दूध के लिए, काफ़ी सारी उनको बीमारियां साथ में लेके आई हैं। और देसी गाय माता जिसने पाली, जिस घर में रहती है उस घर में सुख शांति बनी रहती है। हमारा मानना है कि हमारा सनातन धर्म इसको जो आगे लेके जाएं गौ पालना की प्रेरणा से, तो हम गौ माता को पालें और आगे जो भी हमारा सनातन धर्म है वो आगे बढ़े और हम गौ माता की सेवा करें। जय गौ माता। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे, आपने कितनी भेंट की है इस बछड़े की? 1,11,000। 1,11,000। वाह जी वाह। तो इतनी ज़्यादा कीमत आप एक बछड़े के लिए दे रहे हो, तो आपको ये आपको कैसे, क्या कुछ इसमें गुण लग रहे हैं जो आप इतनी कीमत अदा कर रहे हो? भैया इसकी जैसे जो हरियाणा ब्रीड है इसके लिए जैसे पोल थुई और अच्छा संवर्धन होगा इससे, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बाबा जी के साथ पूरे आश्रम से, पूरे डेरे से, पूरे जो गौ भक्त आए हैं, साथी आए हैं, बहुतायत मात्रा में आए हैं। तो इस बछड़े को आज पूरे सम्मान के साथ यहाँ से लेकर जाया जाएगा और आगे भी जो इसको नस्ल संवर्धन के लिए काफ़ी तेज़ी से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी देखा जाएगा और विभिन्न जो इसके बछड़े बछड़ियाँ आएंगी उन सब के बारे में आपको समय समय पर दिखाया और समझाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे महाराज जियों का जो काफ़ी सहयोग है जो नस्ल संवर्धन के प्रति। तो चमारिया गांव की बड़ी बुरी पंचायत यहाँ पर देखी जा सकती है। तो चमारिया गांव में ही जो ये डेरा है, हाँ, तो तालियां बजाकर अभिनंदन करें। तो सचिन भाई के पिताजी हैं कृष्ण मलिक जी, इनको भी जो सम्मानित किया है माला पहना कर।
तो तालियां बजाकर अभिनंदन जरूर करें। तो सचिन भाई जैसे गौ भक्तों का, पशुपालकों का काफ़ी सहयोग है हरियाणा नस्ल को आगे बढ़ाने में। और बताएं, जो आपकी जो अंजना गाय है, कैलाश की जो माँ है, इसने कितना दूध निकाल कर दिखाया घर पे? इसका भाई राम एक टाइम का 8 किलो 724 ग्राम था। अच्छा, तो लगभग 17 किलो के आसपास दूध है। ठीक है, तो अब की बार इसकी लाइव मिल्किंग भी आपको करवाई जाएगी? हाँ जी भाई। कितना समय रहता है ब्याने का? ब्याने का इसका अब 2 महीने भी नहीं रह रहे, बाकी ये 10 दिन ऊपर ले ली। ठीक है महाराज जी, आपसे अंतिम एक प्रश्न और जानना चाहेंगे। जैसे आप जो नंदी लेकर जा रहे हो, इसको प्राकृतिक तरीके से ही रखोगे या फिर सीमन भी, अगर कोई साथी? केवल प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं, करवाया। कोई आसपास क्षेत्र में कोई भी आएगा जी, कोई मनाही नहीं। तो उसके लिए कोई मनाही नहीं? कोई मनाही। तो आप जो लोकेशन है वो रोहतक से चमारिया रोड के ऊपर आपका जो मंदिर है, आश्रम है, वहीं पर रहेगा ये जी? या फिर और कहीं जाएगा? नहीं, कच्चा चमारिया रोड, पटाखा फैक्ट्री जी, रोहतक। ठीक है जी, ठीक है। तो स्क्रीन पर जो एड्रेस है, अगर किसी साथी को भविष्य में इस नंदी से अपनी गाय गाभिन करवानी हो तो वहाँ पर निश्चिंत तौर पर ले जा सकते हैं, उनका स्वागत है। तो आपके पास महाराज जी और कितनी गाय हैं लगभग? इस रोहतक वाले आश्रम पे हैं 10 से 12 जी, और कमालपुर आश्रम है जो बाबा खैरनाथ का जो डेरा है जी, वो आश्रम, उस पर लगभग 70 के करीब हो, 70 के करीब गाय हैं। और धनौरी गुरुदेव के पास उधर भी लगभग होंगी ना 25-30-35 के पास। तो आपकी जो ज़्यादातर गाय हरियाणा नस्ल की है जी, थार पारकर और हरियाणा नस्ल और गिर जी, ज़्यादा हरियाणा नस्ल की। तो आपके जो डेरे में कल देखा कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे बछड़े हैं, कोई 8 महीने का, कोई 10 महीने का, उनका आप क्या करते हो, कहाँ से लेकर आते हो उनको? वो आते हैं इसार ब्रीडिंग फार्म जी, से। वो ये वाले तो उधर से लेके आए हैं, बाकी सूरतगढ़ से और चांदन फार्म से, उधर से भी थार पारकर संवर्धन के लिए वो भी लाए बच्चे। तो आप इन इतने बछड़ों का आप जैसे पंचायतों में देते हो, गौशालाओं में देते हो, क्या करते हो? जी, गौशाला वाले निःशुल्क बिल्कुल तैयार करके उनको ब्रीड के लिए दिया जाता है जी। ठीक है जी, ठीक है। पंचायत को, गौशाला को तैयार तो निःशुल्क ही दिया जाता है? निःशुल्क ही दिया। तो महाराज जी के लिए एक बार जरूर तालियां बजाएं। तो महाराज जी ने काफ़ी अच्छे कदम बढ़ाए हैं पंचायतों में, गौशालाओं में। कोई नहीं सोचता कि हमें नंदियों के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन महाराज जी पहले ही बहुत सारे नंदी दे चुके हैं और आगे भी नस्ल संवर्धन के प्रति अपने कार्य बढ़ा रहे हैं। कैलाश नाम का जो ये नंदी है, आपको जो इसके थन दिखाना चाहेंगे, दूर से ही जो बड़े बड़े थन इसके दिखाई देंगे। इस उम्र में इतने बड़े बड़े थन शायद ही किसी बछड़े के हों। तो जितने बड़े थन एक नंदी के होंगे, आने वाली पीढ़ी में उसकी बेटियों के भी उतने ही बड़े और मजबूत थन दिखाई देंगे। तो इसके टेस्टिकलों का झुकाव देखें, पीछे की तरफ झुकाव है, दोनों टेस्टिकल एक सिधाई में। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े टेस्टिकल जो यहाँ पर हैं, तो टेस्टिकलों से ही पता लगता है कि आने वाली जो इसकी पीढ़ी है वो कैसी होगी, कैसी दुधारू होगी। तो इस तरफ से भी जो आप 2 थनों को देख सकते हैं, तो 2 थन इस तरफ, 2 उस तरफ, और सुंडिया नाप भी बिल्कुल नाम मात्र शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो ये नंदी है। और टेस्टिकल को अगर आप पीछे से देखोगे तो पीछे से भी आपको इसी प्रकार काफ़ी बड़े बड़े जो टेस्टिकल यहाँ पर ये दिखाई देंगे। तो बिल्कुल बारीक पूंछ है। तो हरियाणा नस्ल में पूंछ का पतला होना भी एक गुण माना जाता है। तो एक बार इसको माँ के पास खड़ा करें। तो मात्र 11 महीने की आयु में अपनी माँ से भी बड़ा हो चला है। एक बार इसका हम्प देखें, एक बार सचिन थोड़ा आगे भाई, इसका हम्प देखें। एक तरफ जो कैलाश नंदी का हम्प देखें, दूसरी तरफ इसकी माँ का हम्प देखें। अपनी माँ से भी बड़ा हम्प इस नंदी का हो चला है। तो अगर आप कैलाश नंदी को अच्छे से देखें, साइड से देखें, तो इसकी माँ को ढक लेता है। इतना लंबा तगड़ा शरीर इसने अभी से कवर कर लिया है। तो जब पैदा हुआ था तब भी इसका वजन बहुत ज़्यादा था सचिन भाई? हाँ, जब भी वो बहुत अच्छा हैवी बॉडी स्ट्रक्चर का था जी। तो जन्म लेते ही पता लग जाता है कि ये खागड़ बनने लायक है या बैल बनने लायक है? जी भाई साहब, जन्म से ही पता लग जाता है कि पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो नाक देखें, इसकी बिल्कुल काली नाक है। सींगों के बीच में एक बार पोल और देखें, इतना बड़ा पोल शायद ही किसी नंदी का देखने को मिलेगा। पिछली बार जो नंदू नाम का जो नंदी था भिवानी मेले में 38वीं राज्य पशु प्रदर्शनी में जिसने तृतीय स्थान प्राप्त किया था, उस बुल का भी काफ़ी बड़ा पोल था। एक बौरी देखें, पोल के पास में एक बौरी ये रही और एक बौरी यहाँ पर ये देखें। ये बौरी जितनी तुई के पास होगी उतनी ही अच्छी रहती है। एक नंदी की बौरी तो अवश्य ही तुई के पास होनी चाहिए। तो अब इसको गाड़ी में बैठा कर जो चमारिया गाँव के आश्रम में, डेरे में इसको ले जाया जाएगा।